ब्रह्म मुहूर्त ध्यानुपरांत सत्संग। तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित हनुमान जी की स्तुति हनुमान चालीसा। आइए आगे चलते हैं, पर चलने से पूर्व साथ साथ पिछली चौपाई को भी दोहराते चले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब यहीं रुकना है, रामदूत तक अभी नहीं जाना है। अब इसमें जो बात मर्म की समझने योग्य है वो इन मुख्यतः चार भाग पर है। ज्ञान और गुण। हे हनुमंत, आप ज्ञान के, ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात जो आप जानना चाहो आप जानते हो, जान सकते हो, जान जाओगे, जान चुके हो, कुछ भी कह सकते। सर्वज्ञ हैं आप, समस्त ज्ञान आपके पास है। और जब इतना ज्ञान है तो उससे उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रकार के गुण हैं, अनेकों प्रकार के गुण हैं। और गुण की संख्या की जा सकती है, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को भी पार करते हैं। आप में समस्त गुण हैं और इतने हैं कि उसके लिए उपमा दी गई सागर की, विराटता की। यहां पहली पंक्ति उन्हें एक देवता के रूप में स्थापित करती है। वो ज्ञान और गुण, देवता अर्थात निर्गुण नहीं। निर्गुण शब्द का भाव यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां गुण शब्द आ गया, तो यहां उनको देव शक्ति के स्वरूप में यहां व्यक्त किया गया है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैंने संकेत दिया गुण शब्द से। अगला है जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो कपीस शब्द है, अब ये बड़ा ही एक ऐसा शब्द है जिसके मर्म अन्य भी निकलते हैं। कपीस शब्द चूंकि तुलसीदास जी ने अपनी चलत भाषा में इसकी रचना की है, अतः हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि चय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोक उजागर होते हैं। तो कपीस वानर राज को भी कहते हैं। और वहीं साथ साथ अगर ध्यान से और गहराई में जाएं तो कपीश अर्थात सूर्य। कपीश शब्द का एक भाव है सूर्य। और वानर सरदार तो हैं ही, वो वानर राज तो हैं ही, इसमें संदेह नहीं। पर यहां इस पंक्ति में कपीश शब्द सूर्य से है और वो तीनों लोक एक सूर्य ही उजागर कर रहा है। सूर्य रूप में वो उजागर कर रहे हैं। ना केवल ज्ञान और गुण के सागर हैं, अपितु तीनों लोक में उजागर शब्द से तात्पर्य हमें लेना पड़ेगा प्रेरित करने का, उनको सक्रिय करने का। तो तीनों लोक को आप उजागर कर रहे हैं। हे सूर्य रूप, अर्थात सूर्य अर्थात ऊर्जा का स्रोत,
हनुमान जी ऊर्जा का स्रोत ही हैं। उससे कम में सूर्य को मुख में निगलने की कोई सोच नहीं सकता। तो हे तीनों लोकों के सूर्य, अब ये तीन लोक शब्द आते ही भाव आता ये तीन लोक कौन से हैं। चूंकि हमारे सनातन पद्धति में 14 लोक का उल्लेख है। अधो की तो बात नहीं करूंगा, जो ऊपर के लोक हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक हैं, 7 नीचे के भी हैं। 14 बौद्ध धर्म में जाएं तो वहां 3 लोक हैं, काम लोक, रूप धातु लोक, अरूप धातु लोक। जैन आस्थाओं में जाएं तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और अगर गहराई से और अस्तित्व में जाएं तो लोग कहते हैं प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को, जहां अस्तित्व है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, कुछ हो, इनके कारण स्वरूप भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं। उसी प्रकार एक जीवात्मा का भी स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है। इस पूरे सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व के ये 3 लोक हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते। यहां हम इसको केवल पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक के रूप में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि लोक शब्द बहुत बड़ा है, अस्तित्व से संबंधित है। जहां अस्तित्व है, और अस्तित्व केवल आकाश में, पृथ्वी में और पाताल लोक में नहीं है। अस्तित्व तो बहुत से हैं जो अपने कारण स्वरूप में भी हैं। संभव है कुछ ऐसे अस्तित्व हों जो टाइम एंड स्पेस की परे की परिधि में भी आते हों। और ऐसी स्थिति में हम लोक शब्द को इतना छोटा नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोक की कल्पना है, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की, वो मूलतः तो 14 लोक हैं। पर यहां जब उन्होंने तीनों लोक उजागर किए, प्रेरित किए, क्योंकि महाभारत में अर्जुन की पताका पर जब वो आ गए तो अस्तित्व को प्रेरित करने वाला स्वरूप उनका घोषित हो गया। अतः तीनों लोक, 3 स्थान जहां अस्तित्व हो सकता है, और वो कौन सा है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। या ऊपर से चले, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, वो सबका है। पंच भूतों का भी अपना अपना कारण, सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप है। और मनुष्य की जीवात्मा का भी इस स्वरूप में 3 स्वरूप हैं, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल। और ब्रह्मांड में जहां भी जाएंगे, सृष्टि बनी तो पंचभूतों पर आधारित है ना, वहां सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, कारण, सूक्ष्म और स्थूल होगा। यहां तक कि मंत्र के उच्चारण में भी तो हम 3 मानते हैं ना। मुख से बोलते हैं तो स्थूल हो गया, मुंह में बुदबुदाते हैं हल्का सा तो सूक्ष्म हो गया, और जैसे ही जब मन से, यहाँ से मस्तिष्क से प्रवाहित किया तो वो उसका और अति सूक्ष्म कारण स्वरूप हो गया। उसी प्रकार वाणी, जैसे वाणी के भी हम अलग अलग स्वरूप बोलते हैं, तो ये 3 अस्तित्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो आपकी ऊर्जा से अभिप्रेरित हैं। ये वो 3 लोक हैं जिन्हें आपने एक सूर्य के रूप में उजागर किया, प्रेरित किया हुआ आपने। यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी उन तीनों लोगों के। तो यहाँ कपीस, क्योंकि चलत भाषा में है, तो यहाँ कपीस को हम कपीश के रूप में भी, हाँ ठीक है, जो इसे वानर राज्य मानना चाहे मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं। मुझे उसमें कोई वो नहीं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। पर यह बात भी ध्यान में आनी चाहिए कि यहाँ कपीश शब्द का अर्थ सूर्य से भी है, जिससे तीनों लोग उजागर हो रहे हैं। अतः आज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आगे बोलने का मन करता है, कल करेंगे। आज से इस सत्संग को, जिसके पूर्व में 2 श्रृंखलाएं हुई, उनको भी आज सबके साथ साझा करना प्रीमियर के रूप में आरंभ कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।